हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान बिंदु में आपका स्वागत है। आज की क्लास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में बताया मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए, जिसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। आज की क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहले के वीडियो में भी हम बताए थे कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं और गुना किया जा सकता है। आज दोबारा इसे हम बता रहे हैं क्योंकि यह फिर भी एकदम इम्पोर्टेंस है, क्लास 12 में आता ही आता है। तो देखेंगे दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाना है, कैसे गुना करना है। ये जो आपका दिया गया है एग्जांपल ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एग्जांपल ऑफ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो आपका दो आपका है वो बना करके कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर आया कि नहीं। चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कैसे घटाना है। ये आपका रह गया इस डब्ल्यू काम में, जिसमें पहला बताएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देखिए कैसे बनाना। देखिए आपका फर्स्ट में है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का उदाहरण दिया गया है, ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो आपका पहले के वीडियो में समझाए थे। देखिए एक उदाहरण से बताना चाह रहे हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 4 5 6। एक ये मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स का उदाहरण लेना रहे तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी होगा, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है तो इसको ए से दर्शाया है। देखिए ये कहलाएगा, इसी को लिखेंगे, ये पहला को लिखेंगे A11 और ये दूसरा को लिखेंगे A12। ऐसा कहने का मतलब कि ये पहला रो का, ये पहला देखिए, ये पहला रो का पहला कॉलम है, इसीलिए A11 कहलाया। A12 इसलिए कहलाया क्योंकि पहला रो का दूसरा कॉलम है, क्योंकि दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसलिए ये पहला रो का दूसरा कॉलम। और ये देखिए जो 5 है उसको कैसे लिखेंगे A21। 21 कहने का मतलब दूसरा रो का, ये पहला रो ये दूसरा रो, तो दूसरा रो का पहला कॉलम, इसलिए 21 लिखेंगे। ये जो लास्ट है उसको कैसे लिखेंगे, तो दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तो A22 लिखेंगे। तो ऐसा अगर कहीं मैट्रिक्स दिख रहा है तो ये मत समझे कि A11 मीन्स क्या होता है, A12 मीन्स क्या होता है, A21 A22 मीन्स क्या होता है। तो अब समझ पा रहे हैं कि A11 A12 A21 A22 किस प्रकार से होगा। लेकिन ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना रहे या दो मैट्रिक्स को घटाना रहे या दो मैट्रिक्स को गुना करना रहे, उसका जब तक ऑर्डर उसका बराबर नहीं होगा, जब तक नहीं तो जोड़ सकते हैं, नहीं घटाए, नहीं गुना कर सकते हैं। चलिए तो ये अभी समझाया कि A11 A12 किस प्रकार से होता है। चलिए यहाँ देखेंगे, हमें गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, तो उसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और ऑर्डर कहने का मतलब होता है कि देखिए ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। जब तक दो मैट्रिक्स नहीं रहेगा, जब तक जोड़ेंगे कैसे, जब एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तब ना जोड़ कर आएगा, और ये पहला मैट्रिक्स को दूसरा में घटाएंगे तब ना घट जाएगा। उसी प्रकार से गुना करना, देखिए आपको लिखा गया है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक ही उदाहरण से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे भी और गुना करेंगे, ताकि आसान से समझ में आ जाए कि एक ही उदाहरण से जोड़ना, घटाना, गुना करना सीखते हैं। उसके बाद जो पहला सवाल आपको दिया गया था वो बना के आपको देखना कि बनाने आएगा या नहीं आएगा। देखिए ये मैट्रिक्स ए को और बी को जोड़ने जा रहे हैं। देखिए ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए का मान बोलिए 4 -3 2 5 और सेकेंड मैट्रिक्स बोलिए कितना है 3 2 6 -4।
ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ये भी देखिए 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो जब तक ऑर्डर उसका सेम नहीं रहेगा, जब तक जुटेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। तो देखिए ऑर्डर कहने का मतलब कि 2x2 यानी कि 4, इसमें कितना एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, और इसमें 2x2 यानी 4 एलिमेंट है। तो देखिए आप यहाँ जोड़िए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को। देखिए अभी आपको हम बताए थे कि पहला जो मान होता है A11 होता है और ये दूसरा A12 होता है। तो A11 को A11 के साथ जोड़ेंगे, यानी 4 को 3 के साथ, 4 + 3 और -3 को जोड़ेंगे किसके साथ, ये 2 के साथ। ये लास्ट में आएंगे से ये 2 को जोड़ेंगे किसके साथ, 6 के साथ, और ये 5 है तो 5 को जोड़ेंगे किसके साथ, तो ये -4 के साथ। आगे बताएंगे कितना है। चलिए दोस्तों बोलिए, ये 4 और 3 कितना हो गया, 7, और -3 और 2 हो गया -1, क्योंकि -3 ज़्यादा है और 2 इक्वल करने पे -1 होगा। 6 और 2 हो गया 8, और ये 5 है और प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 हो गया। तो इसमें 5 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन लास्ट में चलिए अगर में लिखेंगे a + b = 7 - 1 8, और ये हो गया आपका 1 हो गया। ये आपका मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड किए तो इतना है। चलिए एडिशन इस प्रकार का होता है। आप फोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे बना लेंगे, और जो दिया गया था पहला स्लाइड में उसे बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा इसको बताया उसी प्रकार से उसे बनाने का प्रयास करना है। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। जो यहाँ 2 मैट्रिक्स को जोड़ना था वही 2 मैट्रिक्स को यहाँ आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। चलिए दोस्तों देखिए, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को घटाना है। ए का मान बोलिए 4 - 3 और 2, यहाँ हो गया 5। इसमें मैट्रिक्स बी का मान घटा दीजिए। बी का मान है 3, 2, 6 और -4। इसमें घटाइए, ये -b, चलिए देखिए ये 4 है, 4 में से कितना घटाना है, A11 में से A11, 4 में 3 घटाएंगे और ये 3 है तो 3 में कितना 2 घटाएंगे। चलिए ये 2 है, 2 में से कितना घटाना है 6, 5 है, 5 में कितना घटाएंगे तो 5 - 4। देखिए दोस्तों ये 5 था तो 5 माइनस और -4 है, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए आगे देखेंगे, a - b = 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, ये -3 और -2 ये -5 हो गया, और 2 में से 6 पे जाएगा तो -4 होगा, और ये 5 का 5 और माइनस से प्लस हो गया 4। चलिए लास्ट में देखिए, a - b = 1, और यहाँ हो गया आपका -5 - 4 और 5 और 4 आपका 9 हो गया। देखिए तो 2 मैट्रिक्स को ये आपस में घटा दिए, यहाँ जोड़ दिए थे। अब यही मैट्रिक्स को ए और बी मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा, ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी को आपस में क्या करना है, गुना करना है। मैट्रिक्स ए का मान क्या है 4 - 3 2 5, ये हो गया मैट्रिक्स ए, और बी है 3 2 6 -4। ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में क्या करना है, गुना करना है। देखेंगे एक चीज गौर कीजिए कि ये फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है, देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का
ये फर्स्ट रो हो गया, और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से गुना करके देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यूज करना है। देखिए यहाँ पे ये ए और बी को गुना किए हैं। देखिए 4 को गुना, फर्स्ट में क्या है 4 और यहाँ फर्स्ट में क्या है 3, तो 4 को किसके साथ गुना करेंगे 3 के साथ, 4 गुने 3 और प्लस ये लास्ट को ये लास्ट के साथ, क्योंकि फर्स्ट भी कॉलम है और फर्स्ट रो का लास्ट में 3 है माइनस में, और फर्स्ट कॉलम का 6 है, तो 6 को किसके साथ गुना करेंगे 3 के साथ, तो कितना हो गया -3 इंटू 6। और चलिए आगे में देखिए कितना है, ये फर्स्ट रो का अगर सेकेंड कॉलम से करना है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कितना है 4 इंटू कितना के साथ 2 के साथ, और इसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे, और लास्ट में कितना है -3 को किसके साथ गुना करेंगे -4 के साथ। यहाँ देखिए अब ये किससे करेंगे, अब सेकेंड से करेंगे। चलिए तो सेकेंड का संकेत देते हैं, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना और सेकेंड कॉलम में गुना। ध्यान रखेंगे किस प्रकार से करना है इसे। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कितना है 2, तो 2 से किसके साथ गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, फर्स्ट कितना है 3 से, और प्लस इसके बाद लास्ट में कितना है 5, तो 5 से किससे गुना करेंगे 6, क्योंकि लास्ट में 5 इंटू कितना है 6 होगा यहाँ, और इसके बाद आप किससे करेंगे इससे करेंगे ना, तो फर्स्ट में कितना है आपका 2 हो गया, और 2 को किसके साथ गुना करेंगे ये 2 से करेंगे, प्लस 5 को किसके साथ करेंगे 5 इंटू -4। चलिए अब एक में कर दीजिए छोटा सा चीज, a गुने b बराबर, यानी 4 तिहाई कितना हो गया 12 प्लस 6 तिहाई कितना हो गया 18, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखे, और यहाँ देखिए 4 गुना कितना हो गया आपका 8 प्लस 4 तिहाई कितना हो गया 12, ये माइनस माइनस आपका दोनों माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 गुना कितना हो गया आपका 6 प्लस, और 6 पर से कितना हुआ यहाँ 30, यहाँ 2 2 जा 4, और 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौका 20 हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस कर देंगे। चलिए लास्ट में ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो गया है, ये 12 है, 12 में से 18 घटाना है, प्लस माइनस माइनस ही हो गया, लेकिन 12 में से -18 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा -2, और यहाँ देखेंगे 12 और 8 कितना हो गया 20, और यहाँ 30 और 36, और यहाँ 4 है प्लस में माइनस में 20, तो हो गया -16। चलिए ये आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ तक आप पूरे समझ में आना चाहिए। ये 2 मैट्रिक्स को यहाँ ऐड किए हैं, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किए हैं, और 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं। लेकिन ये कितना बाई कितना ऑर्डर का था, तो ये 2/2 ऑर्डर का था। तो इसके बाद में बताएंगे आपको कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को किस प्रकार से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब वीडियो के साथ बने रहिए, इसके अगला वीडियो से बताएंगे आपको किस प्रकार से किया जाता है।